आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाखों करोड़ों जानवरों को काट के नालियों में बहाया जाता है। यमुना नदी ना जाने कितनी नदियों का, नहरों का पानी दूषित होता है। हो रहा है। अगर ये हम पर आरोप लगा रहे हैं तो हम जमकर पटाखे फोड़ेंगे। हम एक बात बोलना चाहिए, ताली बजाने का सजेशन दे रहे थे, ये अपने तरह लोगों को ताली बजाकर ट्रांसजेंडर बनाने की तैयारी करवाने में लगे हुए हैं। चलिए ताली बजाओगे, ग्रीन पटाखे ऐसी फोड़ोगे, ट्रांसजेंडर बनोगे। सुनो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट अभी बहन जी ने भी बोला था, ये भाई ने भी बोला था, उसको मैं थोड़ा सा विस्तारित। मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हूँ, ठीक है, और मैं बीबीसी लंदन, इटालियन टीवी, कोरियन टीवी, कई अंतर्राष्ट्रीय मैंने काम किया है, फिल्में बनाई है, 11 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई है। ये भाई लोग से मुझे थोड़ा सा फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं आया इधर। ओके, इट्स वेरी गुड, यू आर इनिशिएटिंग, दैट्स योर गुड मोटिव, बट द थिंग इज दैट यू आर ऑन ए रॉन्ग पाथ, यू हैव चोजन ए रॉन्ग सिस्टम। आपको सबसे पहले, ये तो केवल भारत में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्रिसमस में देखिए, सभी को समझिए, क्रिसमस में जितने भी मोर देन 100 कंट्रीज हैं जिसमें पटाखों एक सप्ताह तक लगातार चलता है, और छोटी मोटी पटाखे की नहीं चलती है, वो कितनी बड़ी बड़ी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा और मैंने फ्रांस में देखा, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम जो ऑर्गेनाइज सिस्टम पटाखों का होता है वो होता है। आप क्यों नहीं वहाँ अंग्रेजों को, ये अंग्रेजी जो क्लाइमेट एंड सेव अर्थ की, हम तो पहले से कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और हमारा जो पंचतत्व है वही जो है वो हमारा नारा है। तो जब हमारा पंचतत्व नारा है, वसुधैव कुटुंबकम नारा है, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, सबको हम पूजा करते हैं, और ये लोग तो काटते हैं, पीटते हैं, पैदा लेते ही सब चीज का कत्ल करते हैं। मैं आऊंगा उसको समझाओ ना। लेकिन मेरा सवाल यह है बॉलीवुड, मेरा सवाल यह है कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड जो है खान और कपूर का गैंग है, और दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे नालायक, सबसे बड़ा हरामी बॉलीवुड में बैठे हुए हैं। सुन लीजिए, हमारा सवाल यह है कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का नाम लिया तो भाई, आप बॉलीवुड का नाम लिया तो आपकी तरह बहुत से लोग मानते हैं उस चीज को। एक मिनट, आपने बॉलीवुड का नाम लिया है, हमें ज्ञान देगा बॉलीवुड, डर जाता है वाले हरामियों के चलते हमें ज्ञान देंगे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार है हम लोग। तो सही बात है। जो दीपावली पे पटाखे की आवाज से डर जाता है ना, 1 जनवरी को उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके यहाँ छोटे छोटे बर्थडे पर देखो ये कोई समाधान नहीं है कि भैया वो सब करते हैं तो हम भी करेंगे, ये कोई समाधान नहीं है। ये बिल्कुल उनको देश में एक साथ सवाल हमारा ये, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल भारत के पीछे ही क्यों पड़े हो? भारत के पीछे ही क्यों पड़े हो? सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं उसके पीछे क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सारे कुत्ते क्यों पड़े हुए हैं? सुनो, सर ने अभी बोला है ना, मैं से 2 मिनट, मेरा एक सवाल आपसे, शादी वाले दिन पटाखा फोड़िए कि ताली बजाइएगा? शादी वाले दिन पटाखा फोड़िए कि ताली बजाइए? कुछ भी बोले, पटाखा तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये आखिरी में सिर्फ ये बात कहूंगा, आखिरी में नहीं, मेरे को निकलना ट्रेन है मेरा, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि भाई किसी ना किसी को शुरुआत करना पड़ेगा और पृथ्वी के लिए सोचना पड़ेगा। ये कोई समाधान नहीं है कि वो करते हैं, ये वो करते हैं तो हम भी करेंगे। अंत नहीं। हमारा सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छा सवाल करा, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने बॉलीवुड में देखा होगा ऑल आइज ऑन रफा, फिलिस्तीन में जो हुआ, बॉलीवुड ने तमाम पटाखों के ऊपर बोला, जिससे पर्यावरण खराब होता है, जैसे कि आप मानते हो, लेकिन इजराइल और हमास का वॉर हो रहा है, कितना पर्यावरण खराब हो रहा है, उसमें बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा? रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा? 1 जनवरी पे बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता? बॉलीवुड में छोटे छोटे ओकेजन पे पटाखे छोड़ जाते, तब बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता? तब बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता? बॉलीवुड जब भी क्रिकेट समय पटाखा छोड़ा जाता है, तब बॉलीवुड कहाँ चला जाता है? उनके छोटे छोटे बच्चे के बर्थडे होते, तब आतिशबाजियां गूंज जाती है, छोटे छोटे ओकेजन में वो लोग पटाखा छोड़ते, तब तो बॉलीवुड को दिखाई नहीं देता। सुनो, ये जो मैं बस आखिरी में इनको बुला, ये सुनिए, खान गैंग, बॉलीवुड इज डोमिनेटेड बाय खान गैंग, मुस्लिम गैंग, और उनकी जो चीजें हैं, वो जो सोचते हैं, जो कुरान के अनुसार जो हिंदुओं के सनातन को टारगेट करना है, खत्म करना है, तो उनके त्योहारों को खत्म, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, आते के साथ ही यहाँ के जब मैक्स मुलर ने रिसर्च किया तो उसने कहा कि भारत में आजादी के देने के पहले सबसे पहले इसके गुरुकुल सिस्टम को खत्म करो, इसकी मैकॉले के सिस्टम को, और उसने यहाँ की संस्कृति, यहाँ 6.5 लाख गुरुकुल थे पहले, आज 100 गुरुकुल नहीं, उनको खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने काले अंग्रेज पैदा कर गए, वो कहे कि हिंदुस्तान में जो भी रहेंगे
उनका शरीर हिंदू काले रहेंगे लेकिन दिमाग में काले सवाल सुन लीजिए। वही सबसे नहीं सबसे पहले मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं इनके एजेंडा को क्लियर करना चाहता हूं। इनका एजेंडा ये है कि हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने आघात किया है। पटाखा फोड़ना हमारी आइडेंटिटी है और ये हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए क्रिश्चियन बनाना इनका एग्जैक्ट एजेंडा है। ये किसी ना किसी बाहरी एजेंसी के एजेंट है। इनको भी नहीं पता कि ये किस एजेंसी के लिए खेल रहे हैं। सुनिए मैं उन्होंने जो आरोप लगाया आपके ऊपर सही एक मिनट ये सुन मेरी बात। अरे सुन दो देखो ये सब आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आखिरी में सिर्फ ये कहूंगा, देखो गलत करना अगर किसी का आप गलत करते हो तो गलत है ही, लेकिन सहना उससे ज्यादा गलत है। पटाखों से इतना दर्द क्यों? पटाखों से गलत कहाँ हो रहा है? मैंने शुरू में ही कहा बात पटाखों। पर ये सहना गलत है। पर हमारे हिंदू आस्था पर प्रहार करवा रहे हैं ये लोग। मुझे इतना दर्द क्यों? जागरूकता साल भर दिखाना, ये साल भर गाड़ी से ना चले, ये साइकिल से चले, साल भर पॉल्यूशन पर ये करे, ये पटाखा बड़ी कहां से हो रहा है? पॉइंट है। देखिए मैंने साइकिल चलाओ, गाड़ी बेच दो, बाइक बेच दो, एसी बेच दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक मोटी बात ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो पोल्यूशन करेंगे तो हम भी पोल्यूशन करेंगे। हम तो एक बात जानते हैं, सुनिए, हम एक बात जानते हैं पूरे। अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पटाखों से पोल्यूशन होता है और ये कह के जा रहे हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। बात हम जानते हैं, एक सेकंड, ये क्या पोल्यूशन कैसे होता है? क्या कोई क्या होता है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है वो तो वृक्षों का ये है। सुनिए क्या कोई इंस्टीट्यूशनल डाटा है इनके पास? छोड़े, बता दीजिए। देखिए एक मिनट, कोई माइक नहीं छीनेगा। मेरा सवाल सुनिए। आप पढ़े लिखे हो सर, जिसके पास माइक आएगा वो ही बोलेगा। मेरा सवाल ये है कि जो बैनर लेके जो आए हुए हैं, ये बहुत नॉलेज वाले हैं और ये पढ़ लिख कर ही आए हैं। हमारा सवाल ये है, जो इन्होंने डाटा मांगा है, हम डाटा पूछेंगे कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। अब मैं यही आपको